ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे। संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से। 12वां हॉबी, दुआओं का खजाना इकट्ठा करना। आज बाबा ने कहा तुम शांति में कहाँ तक रहेंगे, क्योंकि तुम कर्म और योगी हो। योग युक्त रहने से जो तुम्हारे द्वारा कर्म होगा उनको देख और करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। हमारे ऐसे कर्म हो जो सब दुआ देवे। एक हॉबी हो दुआओं का खजाना इकट्ठा करने की। ज्ञान का खजाना मिला है, गुणों को यूज करे, गुणवान बने, किसका अवगुण न देखे, न चित पर रखे। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। सभी खुशी में हो, खुश हो, सभी मौज में हो। कोई थका हुआ है क्या? है कोई थका हुआ? सभी खुश है। बाबा ने हम बच्चों को सहज योगी जीवन, सभी को योग सहज लगता है ना, ये जीवन सहज लगती है। कम से कम हाँ तो बोलो, कोई कठिनाई नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। सवेरे उठना, संगठन में रहना, जो भोजन मिले वो खाना, सहज है ना। अच्छा, क्योंकि जो सहज योगी हैं, फिर बाबा कहता है राज योगी हो। तो जो सब राज्य है, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, राजा, राजयोग। फिर है कर्म योग। तो अगर हम अपने जीवन में ये तीनों बातें याद रखें, कभी ऐसा लगे कि योग इतना सहज नहीं है, तो योग को जब हम कनेक्शन कहते हैं, पर अगर हम योग को संबंध कहें
और योग को बाबा से प्यार, कुछ नहीं, एकाग्रता कई बार नहीं भी होती है, पर प्यार तो है ना बाबा से। तो बस बाबा के प्यार में समा जाओ। तो अगर हम तीनों अपने जीवन में जितना ही योग सहज हो, सब राज्याधिकारी हो, पर कर्म योगी भी हो। कर्म योग का भी बहुत महत्व है। यज्ञ में चाहे हाथ चलाओ, पैर चलाओ, कुछ भी चलाओ। आपने देखा होगा कि हमारे ब्रह्मा बाबा कर्म योगी थे। बगीचे में भी जाते थे, माली के साथ बैलगाड़ी में बैठ के खेती का वो भी देखने जाते थे। कर्म योगी, क्योंकि मन जो है ना, वो कभी कभी आलस्य सुस्त हो जाता है, पर जब आप कर्म योगी रहते हैं, 8 घंटे कम से कम हमको सेवा करनी है। कोई भी सेवा करो, ये नहीं कि 1 घंटा सेवा की फिर चले गए रूम में, फिर सेवा की फिर बैठ गए। तो जितना जितना कर्म योगी होते हैं ना, उतना अपने को उमंग उत्साह रहता है, खुशी रहती है, और हमारे कर्म से सबको सुख मिलता है। ब्रह्मा बाबा हमारे, उनकी 18 घंटे की दिनचर्या फिक्स थी। बाबा की आयु देखो कितनी बड़ी थी, पर बाबा हर बात समय पर नियमित रूप से करते थे। अमृत वेला किया, फिर अमृत वेले के बाद बाबा थोड़ा वॉक करते थे, मुरली चलाई, फिर बाबा लंबी सैर करने जाते थे, और आके अपनी दिनचर्या शुरू हो जाती थी बाबा की। तो हमारी भी दिनचर्या ऐसी बनी हुई हो जिसमें हम यज्ञ की सेवा, और कुछ ना मिले तो किचन में काउंटर साफ कर लो, और कुछ ना मिले तो जाके थोड़ा सब्जी काट लो। कुछ न कुछ कर्म योग, अपना यज्ञ है, अपना घर है, अपना परिवार है, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे ना। जिस यज्ञ से आज मेरी पालना हो रही है, उस यज्ञ के प्रति मेरी भावना कर्म योगी जीवन से हम प्रकट कर सकते हैं। और इसी तरह से बाबा ने ये जो मुख वंशावली ब्राह्मण हम बच्चे हैं, हमको एकदम स्थिर, जैसे आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो आपकी 4 टांगे हैं कुर्सी की, अगर एक भी छोटी होगी तो क्या होगा, हिलते रहेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने जैसे 4 जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, वो इसलिए है कि स्टेबल रहो। जब भी अवस्था नीचे ऊपर होती है तो चेक करो, क्या मुरली ध्यान से पढ़ी थी, मुरली ध्यान से सुनी थी,
मनन चिंतन किया, कुछ ऐसी पॉइंट्स ध्यान पर आई, अच्छी तरह स्टडी करना। और देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, उठते हैं फिर पढ़ाई पढ़नी है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो हमारा भी तो ये ईश्वरी जन्म है, तो हम भी स्कूल में आते हैं ना, क्लास में आते हैं। एक होता है चलो अपने आप मुरली पढ़ ली, कहीं भी बैठ के पढ़ ली, कैसे भी पढ़ ली, नहीं, सुनो मुरली को क्लासरूम में सुनो, तो आपके जो सुनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसी का जो स्टडी करते हैं उसकी मदद आपको योग में मिलेगी। आपने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा, तो दिन भर कैसे योग रहेगा, क्योंकि योग का कनेक्शन ज्ञान से है। ये याद करना, बाबा ने क्या कहा, बाबा शब्द कहा, बाबा की याद आई, बाबा ने क्या कहा आज। और यही अगर हमको कर्म योग के टाइम भी याद रहे बाबा, और फिर रोज अपने में देखो कि कुछ परसेंटेज आपके गुणों में उन्नति हो रही है। हर एक महसूस करें कि मेरी सहन शक्ति पहले से बढ़ी है, मेरी धैर्यता पहले से बढ़ी है, मेरा स्वभाव में मधुरता बढ़ी है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ी है। क्योंकि ज्ञान और योग गुणों में बदलना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज्ञानी तो आत्मा है, वो तो पंडित लोग भी होते हैं। ज्ञान है तो योग है, और अगर ज्ञान और योग है तो गुण भी आते हैं। और जो आप फिर सेवा करते हैं उसमें वो गुण बहुत सहयोग देते हैं, चाहे वो वाणी की सेवा है, चाहे वो संकल्प मनसा की सेवा है, चाहे कर्मणा की सेवा है। तो जो गुणवान व्यक्ति होता है, तो इसलिए आज मैं ये सोच रही थी कि हमें अगर दोनों तरह की एक्यूरेसी हो, समय की, विधि की, हर बात एक्यूरेट। बाबा ब्रह्मा बाबा के समय सभी ये अटेंशन रखते थे कि बहुत एक्यूरेट रहना है हर बात पर। तो ब्राह्मण जीवन है सहज योगी जीवन, परंतु सहज में कईयों में थोड़ा सा आलस्य अलबेलापन आ जाता है। जो साधना के जीवन है वो साधनों में, साधन अर्थात तो इस पर भी अटेंशन देना है, नहीं तो क्या है कि वो बैलेंस नहीं रहता है, तो उन्नति होने की खुशी नहीं होती है। बाबा की समीपता का अनुभव हो और सारे परिवार को आपसे ऑटोमेटिकली स्नेह भी होगा। तो आज बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं, सच्चे ब्राह्मण, एक सच्चे हैं दूसरा पक्के हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि
संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र भी न होगा तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ये सब जितने भी आदतें हैं, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय भी व्यर्थ गंवाना, ये सब क्यों होता है? जब हम ठीक से स्टडी नहीं करते। ठीक से स्टडी करें तो कभी भी कोई भी व्यर्थ आएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? आप सच्चे ब्राह्मण हैं। इसी बाबा कहते हैं धारणा के लिए क्या करना है? ये गायन है ना, क्या गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। ये बातें अपने नियमों के ऊपर है। बाबा कहते हैं ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात अपनी धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े या सामना करना पड़े, साहस रखते रहें। बाबा कहते हैं उनको ऐसा साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। कई परिस्थिति आती हैं जिसमें अभी जैसे अमृत वेला है, कई बार ऐसा होता है कि लेट सोते हैं। तो लेट सोते हैं तो बहुत अच्छा कारण है सवेरे न उठने का नहीं, परंतु जो पक्के होते हैं हो नहीं सकता उनकी नींद ना खुले। सच्चे ब्राह्मणों को ऐसा लगेगा उठेंगे, कुछ भी हो जाए उठेंगे। फिर चलो 2 घंटे नहीं 1 घंटा बैठेंगे जरूर। ऐसे ही भोजन है, मुझे शुद्ध भोजन खाना ही है। एक बार हम लोग पहले बहुत कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस आने होटलों में रहते थे। तो एक होटल में सिंगापुर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मैं गई। तो वहाँ पर 1-2 गुरु थे जो हम लोगों को जानते थे दिल्ली में। तो बहुत फल बेचते थे मेरे को, बहुत कुछ कहते थे। वो हमारी दीदी है ना, वो कुछ नहीं खाती है, तो अपने शिष्यों को कहते थे उनको देख के आओ, फल देख के आओ। मैं सोचती थी इतना फल कहाँ से आ रहा है। तो सभी फिर सम्मान भी देते हैं। सभी तरफ भारतवर्ष में सबको पता है कि ये किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं। न केवल ये, बड़े बड़े गुरु जब इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने गुरु फॉलोअर्स को कहते हैं कि आप जरा बतला दो ब्रह्मा कुमारियों कि हम उनके पास ही भोजन करेंगे। वो लोग भोजन पवित्र बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं और बहुत प्रेम से खिलाते हैं। कई, मैं मधुबन में थी, कई गुरुओं ने बताया कि हम तो जहाँ जाते हैं बस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जा कर के हम भोजन करते हैं। तो अपनी मान्यताएं ऐसी रखो जो सबको पता होता है और उनके अंदर भी वो भावना जरूर बनती है। तो चेक करो अपना पुरुषार्थ, सच्चा ब्राह्मण हूँ, हर मर्यादा,
हर प्रकार के नियमों पर चलने वाली आत्माओं। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए इस संकल्प लेके बैठेंगे। ओम